अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको दरैन की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे, रमज़ान करीम की खुशियाँ अता फरमाए। आज हम बात करने वाले हैं सदका फ़ितर के हवाले से। सदका फ़ितर की बहुत सारी मुख्तलिफ सूरतें हैं। किस सूरत में आप पर देना वाजिब है, किस सूरत में आप पर लेना जो है वो जायज़ है, फ़ी कस कितना बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात को शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि सदका फ़ितर वाजिब किसके ऊपर होता है। याद रखें, सदका फ़ितर उसके ऊपर वाजिब होता है कि जो शख्स साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि या तो उसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद हो। अगर उसके पास सोना मौजूद नहीं है तो फिर 52.5 तोले उसके पास चांदी मौजूद हो। या चांदी जितनी बनती है 52.5 तोले जितने रुपए पैसों की बनती है उतने पैसे उसके पास मौजूद हो। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कम से कम उसके घर का जो इजाफी माल है या माल तिजारत जिसके साथ वो कारोबार कर रहा है, अगर वो इतने पैसों का बनता है कि जितने की 52.5 तोले चांदी आ जाएगी, माल तिजारत वगैरह है, तो फिर इस सूरत में उस शख्स पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि सदका फितर किसके लिए लेना जायज है। याद रखें कि जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास ना तो 7.5 तोले सोना है, ना 52.5 तोले चांदी या उसकी रकम या इजाफी माल है, माल तिजारत है, तो ऐसा शख्स सदका फितर ले सकता है। उस पर देना वाजिब नहीं है, बल्कि अगर वो लेना चाहे तो वो मुस्तहिक है। अगर उसको कोई सदका फितर देता है तो उसका सदका फितर अदा हो जाएगा। तीसरी बात कि सदका फितर किस सूरत में अदा नहीं होगा। याद रखें, सदका फितर इस सूरत में अदा नहीं होगा कि आमतौर पर हमारे बैक ऑफ माइंड के अंदर ये वाली बात होती है। हमें ये महसूस हो रहा होता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो बेवा औरत है, जिसके बच्चे यतीम हो चुके हैं, या कोई बूढ़ी औरत है तो वो गरीब है, तो उसको हम सदका फितर दे देते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आपने देखना है कि वो मुस्तहिक है या नहीं। अगर वो मुस्तहिक है तो आपने सदका फितर अदा किया तो सदका फितर आपका अदा हो गया। लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं था, उसका इजाफी माल निकाल के इतना बन जाता कि उससे 52.5 तोले चांदी आ जाती, तो फिर इस सूरत में आपका सदका फितर अदा नहीं होगा, और जो आपने सदका फितर अदा किया है वो आपका सिर्फ सदका नफली हो जाएगा, सदका वाजिबा आपका नहीं कहलाएगा। वो आपके जिम्मे पर लाजिम रहेगा और आप उसकी वजह से गुनाहगार भी होंगे। लिहाजा किसी को भी आपने सदका फितर देना है तो पहले पूरी जांच पड़ताल हमने करनी है कि ये शख्स जिसको हम सदका फितर पे कर रहे हैं क्या इस लायक है कि नहीं, क्या ये मुस्तहिक है या नहीं, ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब हम बात करते हैं कि सदका फितर फी कस कितना बनता है, पर हेड कितना बनता है। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। आमतौर पर हम गंदम के एतबार से सदका फितर अदा करते हैं, तो सन 2024 के अंदर जो सदका फितर की बनती है सूरत, वो ये बनती है कि 340 रुपए पर हेड आएगा। हर बंदे का 340 रुपए देना होगा। और अगर कोई जौ के एतबार से देना चाहता है तो फिर 800 रुपये बनेंगे। अगर कोई उसके एतबार से देना चाहता है, किशमिश के एतबार से, तो फिर 2400 बनेंगे। और अगर कोई देना चाहता है खजूर के एतबार से तो फिर 14,400 रुपया बनेगा। तो ये बहुत सारी सूरतें हैं कि इसके अंदर अगर आप सदका फितर देना चाहते हैं तो ये सारी फीकस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है कि किस किस एतबार से कितना कितना सदका फितर हमारे ऊपर लाजिम होगा। एक और जो बड़ी गहराई तलब बात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस क्लिप की, वो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि सदका फितर लेने वाले भी, इनको भी सोचना चाहिए कि क्या हम मुस्तहिक है या नहीं। आमतौर पर सदका फितर जब लोग देने जाते हैं तो वो जाकर कहते हैं ये जी हमारी तरफ से आपके लिए ईदी है। तो जो सदका फितर लेने वाला है उसको भी चाहिए कि वो पूछ ले कि ये सदका फितर है तो हम पर सदका फितर लागू नहीं है, यानी हम सदका फितर लेने के काबिल नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप वैसे हमें मोहब्बत के तौर पर देना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के इजहार के लिए, तो वो एक ठीक चीज है, कोई मसला नहीं, हम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना सदका फितर अदा करने के लिए आए हैं तो माजर के साथ अगर हम आपसे ये पैसे ले लेते हैं तो इस सूरत में आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। जो लेने वाले हैं उनको भी ये मसला समझ में आना चाहिए और जो देने वाला है उसको भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि जो हमारी शरीयत ने हमारे ऊपर चीजें लागू की हैं उनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे तरीके से हम अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।